तो गाइस स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान। तो देखते हैं सबसे पहले पीएच मान। तो सबसे पहले देखते हैं एक शब्द लिखा गया पीएच। यहाँ पे पी क्या है, स्मॉल है, और एच कैपिटल है। ठीक, इसको सही से अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, नीचे थोड़ा पी बनेगा, पी नीचे बनेगा और एच ऊपर बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये पीएच शब्द आया कहाँ से, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो पी जो हमारा लिखा गया शब्द है, इसका मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस। तो आप लोग कहेंगे कि पोटेंस तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? तो ये एक जर्मनी का शब्द है। क्या है? जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। तो हम लोग समझ लेंगे कि पी से क्या है, पावर। ठीक, और एच से क्या है? एच है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, आपको पता चल गया पी से क्या है, पावर, और एच से क्या है, हाइड्रोजन। इसीलिए सब बनाया गया है पीएच। तो अब हमको समझ में आ जाएगा कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, वो कहलाती है उसका पीएच मान। अगर हमको निकालना हो किसी विलयन का पीएच मान, तो क्या लिखेंगे? किसको लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या लिखेंगे? कि सांद्रता उस विलयन का क्या कहलाती है? पीएच मान कहलाती है। समझ में आ गया? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का पीएच मान कहलाती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन, तो हमको पता है, इसको ऐसे लिखते थे, ये है हमारा हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? यहाँ पे लिख दिया गया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का पीएच मान कहलाती है। तो सांद्रता जो होती है, किसी विलयन का गाढ़ापन होता है। सांद्रता क्या होता है? उस विलयन का गाढ़ापन। मान लिया आपने एक विलयन लिया, विलयन छोड़िए, सबसे पहले आपने एक पानी लिया। ठीक, पानी एक बोतल में या गिलास में लिया, उसमें आपने चीनी मिलाई। अगर मान लीजिए एक लीटर आपके पास पानी है। ठीक, मान लीजिए आपके पास ये एक बर्तन है, इसमें आपके पास 1 लीटर पानी है। ठीक, इसमें आपने क्या किया, 100 ग्राम चीनी मिला दी। 100 ग्राम चीनी मिला दी, तो ये विलयन थोड़ा गाढ़ा हो गया। पानी से उसकी सांद्रता बढ़ गई, चीनी मिल गई तो उसकी सांद्रता बढ़ गई, मतलब वो थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब भी फिर से मैंने क्या किया, फिर से उतना ही 1 लीटर पानी लिया और उसमें 500 ग्राम मिला दिया चीनी। ठीक, तो इस विलयन का गाढ़ापन उससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा गाढ़ापन इसका हो गया, क्योंकि इसमें 500 ग्राम चीनी मिली हुई है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, इसकी सांद्रता ज़्यादा हुई। ठीक, इसकी सांद्रता उससे ज़्यादा हुई। समझ में आ रहा है कि ये दूसरा वाला जो विलयन है, इसकी सांद्रता उससे ज़्यादा हुई, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ठीक, तो सांद्रता क्या है, उस विलयन का गाढ़ापन है। इसको लिखते कैसे हैं? अब ये हाइड्रोजन आयन हम लिखते थे, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर दर्शानी है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सांद्रता हो जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट क्या है, सांद्रता को दर्शाता है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पीएच स्केल। ये एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पीएच स्केल या पीएच पैमाना। ठीक, तो पीएच पैमाना क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट, उनका नाम था सोरेनसन। ठीक, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, अभी जो हमने बात की है पीछे, कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसकी पीएच मान कहलाती है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर उस विलयन का जो मान होता है वो पीएच मान कहलाता है। मतलब क्या कहा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक को कैसे लिखते हैं, log base 10। ठीक, ऐसे तो लिखते हैं, उसके ऋणात्मक के बराबर क्या होता है, उस विलयन का पीएच होता है। पीएच यानी कि ये। तो फिर से समझेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, मतलब लघुगणक का ऋणात्मक मान क्या होता है, पीएच मान कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक का मान उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। ठीक, ये क्या कहा था, सोरेनसन ने कहा था।
तो उन्होंने बताया था एक पैमाना बनाया, सोरेनसन ने क्या किया, एक पैमाना बनाया, उसमें उन्होंने 14 चीज़ें दर्शाई। तो हम लोग 14 चीज़ें इस पर लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इधर कर लेते हैं 14। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, 0 से लेकर के स्टार्ट किया। तो देख लेते हैं, 14 नहीं 15 हो जाएगा, इस पर थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं। इधर 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये बनाया उन्होंने एक पैमाना। सिंपल सा है, किसी को समझ में तो आया नहीं होगा अभी, लेकिन हम समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पैमाना बना दिया। ये था उनका पीएच पैमाना। अब इस पर उन्होंने क्या बताया था, जो 7 है इस पे जो मान होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। मतलब 7 क्या है, ये उदासीन होगा। ठीक, अब 7 से इधर जितना होगा वो अम्लीय गुण दर्शाएगा। ठीक, ये अम्लीय गुण दर्शाएगा। इधर होगा 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय गुण दर्शाएगा। ठीक, ये उन्होंने बताया था कि किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 आता है तो वो विलयन उदासीन होगा। उदासीन क्या मतलब, ना वो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। जैसे कि आपका जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक, तो जल क्या है, उदासीन है। उदासीन वो जिसमें जो ना अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। उन्होंने बताया कि 7 पे आके जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और 7 से कम जिनका मान होगा वो अम्लीय कहलाएंगे, और 7 से ज़्यादा मान वाले क्षारीय कहलाएंगे। उन्होंने ये भी बताया, जो विबग्योर वाला आपने पढ़ा होगा नियम फिजिक्स में, क्या होता है, जो बैंगनी या पिनाला जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, किधर हो गया बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर 7 पे क्या है हरा, फिर पीला, नारंगी, फिर लाल। ये उन्होंने बताया कि एक उन्होंने क्या किया, इसको दर्शाने के लिए कलर का भी एक सूचक का यूज किया। सूचक क्या है, कलर के सूचक का भी यूज किया। उन्होंने एक पीएच पेपर लिया। एक पीएच पेपर होता है जिससे हम पीएच मान निकालते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उस विलयन में पीएच पेपर को डुबोया है। ये क्या है, पीएच पेपर। इस पीएच पेपर को क्या किया, उन्होंने विलयन में डुबोया। अब उस विलयन से डुबोने के बाद में जब वो निकला बाहर, तो उसमें अगर बैंगनी रंग है तो उन्होंने बताया कि अगर उसका रंग, पीएच पेपर का रंग बैंगनी हो जाता है तो वो विलयन क्षारीय है। और अगर उसका रंग लाल हो जाता है, अगर किसी विलयन में डुबोने के बाद में वो पेपर निकालेंगे पीएच पेपर, उसका रंग अगर लाल हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। लेकिन अगर उस विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, तो वो विलयन उदासीन होगा, यानी कि पानी। अगर पानी में पीएच पेपर डुबोएंगे तो वो हरा हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये विलयन क्या है, उदासीन है, यानी कि इसका मान 7 है। अब ऐसे ही दर्शाने के लिए इन्होंने, अगर उसका रंग आसमानी हो जाता है तो वो दुर्बल क्षारीय है। अगर नीला है तो उससे ज़्यादा उसकी क्षारकता थोड़ी और बढ़ जाती है। और अगर बैंगनी है तो क्षारकता उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सबसे प्रबल क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वो पीला रंग दर्शा रहा है वो पेपर, तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। और अगर नारंगी है तो वो थोड़ा उससे ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन अगर लाल हो जाता है तो ये क्या होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक, ये एक पेपर है पीएच पेपर, जिसको विलयन में डुबोएंगे तो उसमें अगर लाल रंग आता है तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, और अगर बैंगनी रंग आता है तो वो प्रबल क्षार हो जाएगा। हरा रंग आने पर वो उदासीन होगा। ये उन्होंने यूज़ किया था। अब हम लोग आ जाते हैं पीएच स्केल वाले फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे दिया है pH बराबर -log/10 और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई है। ठीक, ये बताया था सोरेनसन ने एक फॉर्मूला। तो हमको पता है कि लॉग में क्या होता है, अगर हमको दिया है n log m दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, log m की पावर n होता है। पहले आप लोगों के में होता था लॉगरिथम वाला चैप्टर मैथ में, जो आप 10th के बच्चे हैं, अब आपका सिलेबस बदल गया है, उसमें नहीं होगा, लेकिन पहले होता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये चैप्टर होता था, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ने को शायद नहीं मिलेगा इसमें, इंटर में शायद मिले आपको। तो
ये चैप्टर होता था, उसमें क्या है नियम कि n log m अगर लिखा है तो क्या होता है इसका मतलब log m की पावर n। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, जो माइनस लिखा है तो इसको हम माइनस का 1 मान लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, आपको इधर दिखेगा। तो ये ऐसे ही तो कुछ लिखा है, pH बराबर -1 इंटू log बेस 10 हाइड्रोजन आयन, ठीक ऐसे ही तो लिखा है। तो मतलब ये है n और ये है m, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log बेस 10 हाइड्रोजन आयन और ये -1, ये क्या है -1, इसकी पावर में -1 हो गया। अब अगर किसी की पावर -1 होती है तो क्या उसको हम बटे में लिख सकते हैं? तो हमको पता है कि अगर किसी की पावर -1 है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन, ये भी तो लिख सकते हैं। तो pH मान ये भी हो गया हमारा, क्या हो गया, log बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। इसको क्या कह सकते हैं, pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। क्या है, pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ये हो गया pH मान, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता का व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा उसका लघुगणक होता है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसे कह लें कि जो pH मान है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये दिया था सोरेनसन ने अपना pH स्केल, तो हमने pH स्केल भी समझ लिया कि अगर 7 तक है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है अम्ल तो अम्लीयता कहलाएगा, अगर उसका मान 7 से ज़्यादा है pH मान तो वो क्षारीय कहलाएगा, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो pH मान हमने देख लिया, अब देख लेते हैं pOH मान। तो pOH मान क्या होता है? तो pOH मान होता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल, क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता क्या कहलाती है, pOH मान कहलाती है। यानी कोई अगर विलयन है उसमें जितने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उसकी सांद्रता क्या कहलाएगी, pOH मान कहलाएगी। तो सांद्रता तो हमको पता ही है कि क्या होता है, उस विलयन का गाढ़ापन। तो हमको पता चल गया कि किसी विलयन में उपस्थित जितने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उसकी जो सांद्रता होगी वो हमारा pOH मान कहलाएगी। अभी हमने देखा था pH मान के लिए सूत्र क्या था, pH मान के लिए था -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन, ठीक, ये था। लेकिन ये सेम वैसा ही है जैसे उसमें हाइड्रोजन आयन था, इसमें pOH, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो जहाँ पे H था वहाँ पे हमको OH कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, pOH बराबर -log बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा pOH मान निकालने के लिए सूत्र। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इसको कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा pOH मान, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता क्या कहलाएगी, उस विलयन का pOH मान कहलाएगी। या फिर ऐसे कहें, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या होगा, pOH मान कहलाएगा, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो क्या होता है जल का आयनिक गुणनफल, लिख लेते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखने को, आपको थ्योरी के रूप में नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है। कि जल का आयनिक गुणनफल जो है स्थिर ताप पर निकाला जाता है। क्या होता है, स्थिर ताप। तो स्थिर ताप के लिए हम लोग लिखते हैं Kw, ठीक। तो स्थिर ताप पर उसका जल का आयनिक गुणनफल निकालते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के गुणनफल का जो आता है, मान आता है, या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के गुणनफल जो होता है स्थिर ताप पर, वो उस जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, ठीक। हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता की गुणनफल स्थिर ताप पर जो मान आता है वो उसका जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है।
तो यहाँ पे 1 है, 1 की तो कोई बात ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको -14 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल निकला। ठीक, इतना आप लोगों को पता होगा। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ऐसे लिखें, P हाइड्रोजन आयन इंटू P हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया 1 × 10⁻⁻14। ठीक, -14 P हाइड्रोजन आयन प्लस, नहीं इसको यहाँ पे गुणनफल गुणा POH निगेटिव, तो क्या होगा 1 × 10⁻⁻14। अगर इसको ऐसे लिखें, इनका दोनों का अगर हमको योग निकालना है तो योग क्या आएगा हमारा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच मान और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का पीएच मान अगर निकालना है तो कितना आएगा, 14 आएगा। ये 14 यहाँ से आया, मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच मान और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का पीएच मान अगर जोड़ा जाए तो उनका योग सदैव 14 ही आएगा। ठीक, किसी विलयन का अगर निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का मान निकाल लेंगे पीएच पैमाने पर और उसको जोड़ेंगे तो उनका योग सदैव 14 आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी। ठीक, कुछ विशेष बताने वाला था ना इसमें, केवल इतना बताना था कि अगर मान लिया ये आपका पैमाना है, इस पर 14 तक नंबर दिए जाते हैं। ठीक, तो उस पर क्या होगा, अगर आपने निकाला किसी विलयन का, उसमें अम्लीयता भी है क्षारीयता भी है, तो उसमें अगर अम्लीयता का गुण निकालेंगे, उसमें जितना पीएच मान अम्लीयता का होगा और पीएच मान निकालेंगे अगर क्षारीयता का भी है, दोनों को मिलाएंगे अगर, तो उनका सदैव मान 14 आएगा। ये बात बतानी थी। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ विलयन लिख लेते हैं और उनके पीएच मान लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे अम्लीय विलयन, ये अम्लीय विलयन लिखेंगे। इनका क्या, इधर एक तरफ लिखेंगे विलयन, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पीएच मान। ठीक, तो इधर एक तरफ लिखेंगे विलयन, दूसरी तरफ लिखेंगे पीएच मान। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं HCl। HCl हमारा क्या है, अम्लीय तो है। अब HCl का पीएच मान कितना होता है, ये 0 होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। अब दूसरा देखते हैं अमाशय रस। अमाशय रस लिख लेते हैं, अमाशय रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो अमाशय रस क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 1.4। क्या होता है, 1.4। दूसरा लिख लेते हैं नींबू का रस। नींबू का रस, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 2.5। क्या होता है, 2.5। ये हो गया नींबू के रस का पीएच मान। अब हम लोग देखते हैं सिरका। सिरका तो आप सब लोगों ने देखा होगा, सिरका सबके घरों में होता है। तो सिरका भी तो हमारा अम्ल ही है। इसका पीएच मान होता है 5, नहीं 4 होता है शायद, हाँ इसका मान होता है 4। तो इसको 4.0 लिख सकते हैं। ठीक, इसको 0 थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 4.0। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 4.0। दूध आप लोगों ने देखा है, दूध तो सबने देखा होगा, सबने पिया होगा दूध। तो ये हो गया दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.5। ठीक, तो ये हो गए हमारे अम्लीय। इतने आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अमाशय रस हमने देख लिया, अमाशय रस का होता है 1.4, नींबू रस का होता है 2.5, सिरका का होता है 4.0, दूध का होता है 6.5। अब हम लोग अम्लीय देख लिया, अब उदासीन वाले देख लेते हैं। उदासीन में हमारा आता है जल। क्या आता है, विलयन क्या है उदासीन का, जल। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। इसका पीएच मान होता है 7। ठीक, ये हो गया जल। अब हम लोग देखते हैं क्षारीय। एक तरफ लिखते हैं क्षारीय। तो क्षारीय के लिए विलयन एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे पीएच मान इनके। ठीक, एक तरफ लिखेंगे विलयन, दूसरी तरफ पीएच मान। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, क्या देख लें, सबसे पहले रक्त देखते हैं, ब्लड। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। ये क्या है, ह्यूमन ब्लड है, मतलब मानव का रक्त। इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4, मतलब ये 7 से ज़्यादा है, तो ये क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि अगर इंसान के जो रक्त का पीएच मान है ये 0.2% इधर उधर हो जाए, मतलब मान लो 7.2 हो जाए, 7.4 की जगह 7.2 हो जाए, 0.2% कम हो जाए, या फिर 2 पॉइंट बढ़ जाए, 0.2% बढ़ जाए, या 7.6 हो जाए, तो आदमी मर सकता है। ठीक,
इसमें अगर केवल 0.2% का हेरा फेरी हो जाए उतने में आदमी टपक सकता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना कि अगर 7.4 है, इससे अगर 0.2% कम होगा या 0.2% बढ़ जाएगा तो आदमी बचेगा नहीं। तो समझ लीजिए पीएच मान का कितना वैल्यू है। ठीक, अब हमने देख लिया ये रक्त हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, टूथपेस्ट जिससे आप सुबह सुबह मंजन करते हैं भाई, तो टूथपेस्ट है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 8। कितना होता है? 8। ये भी तो क्षारीय होता है। हमने बताया था एग्जाम्पल में आपको कि आपके जो दांतों में खाना फंसा रह जाता है तो रात भर में क्या है, अम्लीय हो जाता है। और ये टूथपेस्ट हमारा क्षारीय होता है। जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ऐसा हमने देखा था। तो ये इससे हमारा क्या हुआ, इसका टूथपेस्ट का क्षारीय जो अम्लीय पीएच मान है वो 8.0 होता है। ठीक, हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, लिख लेते हैं पहले। बेकिंग सोडा, इसका पीएच मान होता है 8.4। कितना होता है? 8.4 या 5 लिख लो इसको, 8.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 8.5। अब देख लेते हैं हम लोग सांद्र NaOH। सांद्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 14, पूरा 14। ठीक, तो हमको एक बात पता चली कि 14 पीएच मान है तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। क्या होगा? जो हमारा सांद्र NaOH है यानी कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। और HCl का जो पीएच मान है वो सबसे कम है यानी कि 0 है, तो ये सबसे प्रबल अम्ल होगा। ठीक, जब हमने आपको अम्ल और क्षार पढ़ाया था अलग अलग, तो हमने बताया भी था सबसे प्रबल अम्ल क्या था, बताया था HCl है, और सबसे प्रबल क्षार जो बताया था वो हमने NaOH बताया था। ये आप लोगों को बताया था, आप लोग याद कीजिए। पिछली वाली क्लास में हमने बताया था आप लोगों को, कि याद कीजिए, उसमें आपने को बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्या है, किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। पीएच मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2। ठीक, अब उसमें हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, मतलब ये हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता लगानी है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सूत्र भी हमने देखा था। क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻⁻ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं -log की बेस 10, और उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता ऐसे ही तो कुछ सूत्र था, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। बेस 10 वाला ये यहाँ आ जाएगा, और इसके पावर माइनस ऊपर जाके n, वो हमने देखा नहीं था, m log n वाला, उसी से ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻pH। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हमको निकालनी है, 10⁻⁻, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, pH का मान कितना दिया हुआ, 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक, ये हमको पता है। तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो इसमें क्या निकली सांद्रता हमारी, 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तो सिंपल सा था। एक दूसरा देख लेते हैं कैसे बनता है। तो दूसरा सवाल हमारा है, पीएच मान 4 वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रताएं ज्ञात करनी है। क्या है, पीएच मान दिया हुआ है हमारा 4, पीएच मान दिया है 4। अब विलयन में हमको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता निकालनी है। तो पीएच मान अगर 4 दिया हुआ है तो हम इसमें हाइड्रोजन आयन तो निकाल ही सकते हैं, पिछले वाले सवाल की तरह। हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल आया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो निकल आई। अब हमको निकालना है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक हमने अभी देखा था इससे पहले, जब क्या कर रहे थे हम लोग, जल का आयनिक गुणनफल निकाल रहे थे। ठीक, तो वहाँ पे क्या किया था हमने, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल किया था, तो कितना आया था मान, 1 × 10⁻⁻14, इतना ही तो आया था।
तो यही वाला हम रख लेते हैं, चूँकि ये मान क्या होता है 1 × 10⁻⁻14। तो यहाँ पे रखेंगे हाइड्रोजन आयन इंटू, ये बार बार लिखे ना, इसके मान यहाँ पे रख देते हैं सीधे। हाइड्रोजन आयन का मान कितना है 10⁻⁻4 गुणे, अब क्या निकालेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमको निकालना है। बराबर कितना होता है 1 × 10⁻⁻14 इतना होता है। ठीक, हमको ये निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, हाइड्रोजन आयन इधर ही रखेंगे। तो ये इधर गुणे में है, इधर आके बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा। तो ये नीचे बटे में आ गया, 10⁻⁻4 हो गया। तो ये निकल आया हमारा, क्या होता है मान निकल आया हाइड्रोक्सिल आयन का। ठीक, अगर इसको काटें और सॉल्व करें तो ये और सॉल्व हो सकता है। ये -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ये तो 1 तक मतलब ही नहीं 1 से, तो 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+4 हो जाएगा। तो प्लस लिखते नहीं, तो 10 क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। इससे घट जाएगा, +4 -4 से जाएगा। गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻14 +4 ये हो जाएगा 10⁻10। ये निकल आया हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ये क्या होगी मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या निकला हमारा 10⁻10 मोल प्रति लीटर, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या निकली 10⁻4 मोल प्रति लीटर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देते हैं कि पीएच मान दिया हुआ है 4, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हम निकाल ही लेते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा 10⁻4। ये कैसे हुआ, पीएच वाला सूत्र हम लगाते हैं। पीएच के इसके लिए सूत्र क्या होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला, अभी देखा था हमने, क्या होता है 10⁻⁻ pH, यही तो होता था। तो वही सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं निकल आई हाइड्रोजन आयन कितना निकला 10⁻4। अब हमको पता था जहाँ पे हमने जल की आयनिक गुणनफल किया था वहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला सूत्र देखा था, ये वाला सूत्र मिला था हमको। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल जब बनाते हैं तो उसका मान कितना निकलता है 10⁻14 निकलता है। तो वही हमने यहाँ पे रख दिया। हाइड्रोजन आयन का मान तो हमको पता ही था, वो हमने यहाँ पे रख दिया 10⁻4। हाइड्रोक्सिल आयन हमको निकालना था, फिर उसके बराबर में मान कितना होता है 10⁻14 होता है, वो हमने रख दिया। हाइड्रोक्सिल आयन एक तरफ रखा, और ये जो मान था हाइड्रोजन आयन का वो हमने बराबर के इधर लिया। बराबर के इधर आने पर ये बटे में चला गया। अब बटे में आ गया तो यहाँ पे -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब +4 -14 से जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -10 मोल प्रति लीटर निकल आएगा, 10⁻10 मोल प्रति लीटर। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला सवाल हमारा है कि HCl विलयन हमारा दिया क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन के पीएच मान की गणना हमको करनी है। इसमें दी हुई है जिसकी सांद्रता क्या है 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर, यानी कि उस जो हमारा HCl विलयन है उसकी सांद्रता दी हुई है 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर। तो हमको पता है कि ये विलयन की सांद्रता दी हुई है। तो विलयन की सांद्रता क्या है, ये मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है। पीएच मान निकालना है ना, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी थी 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर, ये हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको पीएच मान निकालना है। तो पीएच मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पीएच मान निकालने के हमारे पास सूत्र है, पीएच बराबर क्या होता है -log⁻10 हाइड्रोजन आयन, यही तो होता है। तो ये सूत्र हमारे पास है। तो पीएच मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे रखेंगे -log⁻10 हाइड्रोजन आयन का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ यही हो जाएगा ना। अब हमको एक बात और पता है कि क्या होता है m या n log m बराबर क्या होता है log m की पावर n होता है। मतलब ये वाला n है ये यहाँ पे आके पावर में हो जाएगा, जो आगे वाला n लगा है मतलब आगे जो नंबर होगा वो m की पावर में हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पावर में पहले से दिया हुआ है, तो क्या ये आगे नहीं आ सकता है, तो ये आगे आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 log⁻10 और इंटू 10, यही तो दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है -4 log⁻10। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सीधे सीधे अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 4 log⁻10, यही लिखा है, क्या लिखा है 4 log⁻10। तो हमको एक बात और पता है, आप लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि log⁻10 जो होता है इसका मान 1 होता है। क्या होता है log⁻10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे log⁻10 की जगह पे मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा 4 ×
1, तो क्या आ गया 4। तो पीएच मान हमारा निकल आया, कितना निकला 4 निकल आया। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान निकाला हमने। कब, जब उसकी विलेन की सांद्रता क्या है 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर है। ठीक, तो ऐसे हमारे सवाल लगेंगे सारे, जितने भी सवाल आएंगे आप लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने देखा पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, सूचक क्या होते हैं, कैसे रंग से उसका सूचक पता कर लेते हैं कि कौन सा विलेन अम्लीय है क्षारीय है। ठीक, और सबके पीएच मान भी देख लिए हैं, सवाल भी देख लिए कैसे लगते हैं। ठीक, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे वो भी पढ़ सके। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, दोस्तों से भी अपने सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।